पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सदगुरुदेव संयमी जीवन के सहयोगी साथी मंडल, महापुरुषों की महागाथाएं सुनने के लिए आए हुए दीवानों प्रियो, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम। कई चीज है अनंता में कई चालू आप चालू था। कोरे कागज का तरह इस दुनिया में आना हुआ है। जन्म कोरे कागज की तरह होता है और कोरे कागज पर उस कोरे कागज के कोई खास कीमत नहीं है, जिस पर कुछ लिखा हुआ भी नहीं है। कोरे कागज की तरह वो अपने आप में कीमती नहीं थे। कोरा कागज, कुछ लोग इस कोरे कागज पर शाही पलोट देते हैं, कोई पेन से कुछ लिंगोटिया मारते हैं। जन्म हमारा कोरे कागज की तरह है और जन्म की सूचना 9 महीने पहले ही पता लग जाती है। आने की सूचना तो पहले ही पता लग जाती है। जन्म का कोई खास मूल्य नहीं है, किसका भी को मूल्य है जीवन का। तो कुछ लोग उस कीमती कोरे कागज की कीमत खत्म कर देते, या तो शाही पलोट देते हैं या कोई कुछ लिख लिख कर उस कागज की कीमत खत्म कर देते हैं। इस धरती पर चंद लोग होते हैं, उंगलियों पर गिने जितने लोग, जिस कोरे कागज पर परमात्मा की प्रार्थना लिखते और कोरे कागज की कीमत और भी बढ़ा देते हैं। कोई 10-5 लोग मिलेंगे कि जो उस कोरे कागज की कीमत करता हुआ परमात्मा की प्रार्थना लिखता है, गुरु की प्रार्थनाएं लिखता है और कोरे कागज की कीमत बढ़ जाती है। जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं, जन्म तो हर कोई लेता है। इस देश ने जन्म का इतना मूल्यांकन नहीं किया जितनी मर्यादाओं में रहते हुए, संयम में रहते हुए अपने जीवन में परमात्मा के मार्ग पर चलने की चेष्टा कर बहुत चंद लोग है, ज्यादा नहीं। मर्यादा नाम की चीज वैसे भी हमारे पास कोई खास नहीं है। तो जन्म की कीमत तब बढ़ती है जब वो कोई युग पुरुष आवे और परमात्मा की प्रार्थना लिखे, और इस संसार में परमात्मा की प्रार्थना लिखने वाला जो शिष्य होता है वह आगे आगे जाकर सतगुरु बन जाता है, जिसने अपने जन्म का मूल्यांकन किया है। जन्म से कोई बड़ा नहीं होता। हाँ, बड़े घर में आ सकता है, बड़ा होना कोई जरूरी थोड़ी। जन्म लेना क्या खास बड़ी बात किया है, और जन्म में क्या सार्थकता है? जन्म की कौन सी विशेषताएं हैं? कोरा कागज लेकर आए हैं। कीमत तो तब बढ़ती है कोई युग पुरुष उस कोरे कागज पर हाथ में लेकर सदगुरु के चरणों में बैठकर उनकी प्रार्थनाएं लिखता है श्रद्धा के साथ। भले ही आज गुरु नहीं है, पर वो गुरु को तुम श्रद्धा में, आस्था में बिठा सकते हो। आप गुरु के पास बैठ कर भी श्रद्धा करोगे कि नहीं करोगे, गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। पर हमारी श्रद्धा भले उस किसी व्यक्ति के साथ
अगर मजबूत है तो गुरु उपस्थित होवे क्या न उपस्थित नहीं होवे क्या, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इस संबंध गुरु शिष्य का संबंध जो बनता है हमारे श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ, कि जिनके चरणों में मैं बैठा हूं, निस्वार्थ भाव से बैठा हूं और मैं परमात्मा की श्रद्धा लेकर, गुरु की श्रद्धा लेकर गुरु चरण में बैठता हूं। और जो गुरु चरण में बैठकर अपने को पूरा सौंप दिया वो पार लेता है, उन्हीं ने पाया है। बाकी बातें करके आ गए हैं लोग। ये वितराग मार्ग, ये सदगुरु, ये बातें करने वालों के लिए नहीं है। सदगुरुओं के पास बैठकर अपने जीवन की दिनचर्या क्या है, मेरा जीवन कैसा है, मुझे क्या करना चाहिए, संसारी सही रास्ता नहीं बताएंगे, सही रास्ता बताने वाले सदगुरु होते हैं। सघन अंधकार से बाहर निकालने वाले हैं सदगुरु होते हैं। हमारे यहाँ सिद्ध की कोई महिमा नहीं है खास, सिद्ध की महिमा नकली है, वो पूर्ण हो गए हैं और अभी है ही नहीं। हमारे लिए प्रकाश की छोटी सी किरण देने वाले, एक किरण काफी, प्रकाश, एक प्रकाश की किरण काफी है। तो जीवन का दर्शन होता है, आत्मा का दर्शन होता है, आत्मा की अनुभूति होती है। गुरु चरणों में बैठकर तुम्हारे भीतर का जरा भी अंधकार कमी नहीं हुआ तो तुमने गुरु के पास बैठकर समय खो दिया। पाया क्या? खोया बहुत है, पाया क्या है? गुरुओं के कहे अनुसार, आज्ञा अनुसार गुरु जो मार्ग दिखा रहे, गुरु मग्ग दयाण मार्ग के दाता। और इस देश ने संत को महान समझा है। इस देश की धरोहर है संत। संत वही है जिसके जीवन में सतत ज्ञान का बसंत खिलता है, सतत। और उनके चरणों में बैठकर शिष्य अगर अपने जीवन का बसंत मना लेवे तो सदगुरुओं के पास बैठना सार्थक है। कितने संतों के पास और कितने सदगुरुओं के पास आप लोग गए हैं। जाना नहीं, ये मेरा विषय नहीं, मैं विरोध नहीं करती, पर गए हैं तो कितना अंधकार कमी हुआ है हमारा, कितना। जहां गए हो वहां किस लिए गए हो ये पता नहीं अभी तो। सदगुरुओं के पास गैर वहां गए थे, दर्शन करिया, सत्सात हमारा सेवा फरमा। अगर सेवा फरमा आप के वो सेवा फरमा और गुरु के देख मैं अकेलो तो दीक्षा ले ले, पछ बताओ कई सेवा करो, क्या सेवा करेंगे? गुरु की सेवा क्या है? क्या सेवा है गुरु की? गुरु की सेवा धन दौलत से नहीं होती, बिल्कुल नहीं। ठीक है, वो एक जीवन का अलग पार्ट है, वो अलग थी। सतगुरुओं द्वारा मिली हुई आज्ञाएं, सदगुरु द्वारा मिला हुआ मार्गदर्शन, सदगुरुओं द्वारा मिला हुआ सही दिशा निर्देशन। संसार में थाने कोई सही दिशा नहीं देवेला और कोई नहीं केवेला थाने घर में कि आज महामंत्री जी रो पुण्य तिथि है, आचार्य श्री रे जन्मदिन आज जाओ। किसने किसने कहा तुम्हारे घर में? कोई कहेगा? वह तो बात अलग है सा, आउन तो वेण भी हो, पर ठीक है। सबसे ज्यादा धार्मिक वो है तुम्हारी पत्नी जो को रात दिन सासू की सेवा करे, काठे नहीं। तो सदगुरु वो होते हैं जो शिष्य की उंगली पकड़कर धीरे धीरे उसको प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय। पर गुरु अंधेरे से बाहर आया है का ये भी थोड़ा देखना पड़ेगा। एक जलती जोत किसी बुझी हुई जोत को जला देता है, एक जलता हुआ दिया, बुझे हुए दिए को जलाने का काम सदगुरु करता है। तो जिसका ज्ञान का जलता दिया
जल रहा है, जल रहा है। वो गुरु है और बुझे हुए दिए के समान आप पर हम है, जो हमारे ज्ञान का दिया जला देता है। गुरु ज्ञान नहीं देता है, कठिन है। गुरु ज्ञान नहीं देता, क्या देता है? बिना ज्ञान का मार्ग का कहां पता है? गुरु ज्ञान नहीं देता। गुरु देता है तुम्हारे बुझे हुए दिए को जलाने का काम करता है। गुरु ज्ञान नहीं देता है, तुम्हारे भीतर का ज्ञान जगाता है। अगर गुरु ही ज्ञान देने लागे तो गुरु ज्ञान खाली हो जाएगा। जलते हुए दिए को, जलते हुए दिए से किसी बुझे हुए दिए की ज्योत जलाता है, प्रकाश बढ़ाता है। इसलिए हमारे यहाँ सद्गुरुओं की महिमा है, सिद्धों की नहीं है। कोई प्रमाण तुम्हारे पास? मत बोल दो बीच में। है कोई प्रमाण? इस देश ने सतत सतगुरुओं की महिमा गाई है। विनोद जी, गड़बड़ होगी, कौन बतावे? नमो अरहंताणम, रोज तो बोलो हो। अरहंत से बड़े सिद्ध है अष्टकर्म मुक्त, और इस देश ने गुरु को ऊपर रखा है, नमो अरहंताणम। और गुरु को इसलिए ऊपर रखा है कारण गुरु हमारा मार्गदर्शक है, सिद्धों का उपकार नहीं, अरहंतों का उपकार है। गुरु भटके हुए इंसान को एक दिशा देता है, दुखी जीव को पास में बिठाकर दुख दूर कैसे हुए ऐसी साधना बताने वाला गुरु है। प्रथम पाठ ये नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम, अरहंत को ऊपर रखा है। कर हमारे लिए अरिहंतों की प्राप्ति करना आवश्यकता है, पर आज अरिहंत है? अरिहंत है क्या है? कट थाना घर है, कौन बोले? बिना पूछा बोलिया 11 सामाई करो दंड। थाने पूछो कि मैं आटा परमार जी ने पूछ घने आटना है एकादे थाना का नहीं सही। मैंने हाथ किया, नाम लेने की आवश्यकता नहीं, कभी इशारे से भी समझ जाते हैं लोग। थे बैठ जाओ साथ संडे के सबने। गुरु वो हस्ती है जन्मों जन्मों के आए हुए अंधकार कर्मों के अंधकार से बाहर निकालता है। और वे अरिहंत आज यहाँ नहीं, महाविद्य क्षेत्र में है, भले ही वहां क्यों न हो। गुरु कहाँ है ये विषय नहीं, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। अगर तुम आज भले ही महामंत्री जी यहाँ नहीं है, स्वर्गलोक में होंगे, और गुरु के गुणगान करने के लिए निकले हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर में आस्था श्रद्धा उस गुरु के प्रति अगर है तो वहां से फलीभूत हो जाती। मेन गुरु भी काम नहीं करता, शिष्य भी काम नहीं करता। शिष्य और गुरु के बीच में एक जो श्रद्धा का धागा है, एक प्रेम का धागा है, श्रद्धा का, आस्था का धागा है। किन किन श्रद्धा है बताओ? खाली गीत गाया श्रद्धा नहीं होवे, रोज ही गा रहे हैं। आउटपुट क्या आया अभी तक? क्या आउटपुट आया? गुरु के चरण में बैठकर थोड़ा बंधन स्वीकार लो, गुरु के चरणों में बैठकर बंधन स्वीकारो। थाने बंधन में बंधनो नहीं, मां बंधन में नहीं बंधा। ये बंधन ऐसे है जो निर्बंध करते हैं, बंध रहित करते हैं। वो बंधन में बंधना, गुरु के द्वारा कहे हुए बंधन में बंधना है, तो वो बंधन जन्मों जन्मों के कर्मों के बंधन को तोड़ने वाला वो बंधन है, जिसको हम व्रति महाव्रति प्योर जीवन, शील और शालीनता के साथ जीवन हर साल हमने मनाई है। जब तक गुरु भगवंत मौजूद थे तब तक भी उनके गीत गाए जाने के बाद भी उन्होंने कुछ देख के गए हैं, पर कहाँ रखा है वो मालूम नहीं तुमको। गुरु ने जो दिया वो संसार कोई नहीं दे सकता।
कोई भी नहीं दे सकता। इस देश में महिमा है उनकी। एक प्रकाश स्तंभ की तरह गुरु होते हैं जो वर्तमान की रोशनी देते हैं। प्रकाश स्तंभ पर रोशनी उन्हीं को ही देते हैं जो लेना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। प्रकाश उसको मिलता है, हर एक को थोड़ी मिलता है। गुरु के पास बैठना अलग चीज है और गुरु के हृदय में बैठना अलग चीज है, और गुरु को अपने हृदय में बिठाना अलग चीज है। अपने चरण या स्वयं को गुरु के हृदय में मत बिठाना, गुरु को अपने हृदय में बिठा, गुरु के चरण अपने भीतर में बिठा देना, यानी गुरु आज्ञा का पालन करते हुए उस जो मार्ग गुरु बता रखे थे उस मार्ग की ओर चलना। ये है गुरु आज्ञा का पालन, और ये है सतगुरु के गुणगान, ये है सतगुरुओं की भक्ति। कितनी भक्ति करी, रोज गीत गावो हो मन बेड़ा रे बेड़ा। बरसों बीत गए, तुमने गुरु का मूल्य समझा नहीं। हमने गुरु का मूल्य किस हिसाब से किया, संसार के साधनों के लिए किया है। यही गलत है। विराट संत परंपरा है इस देश की, विराट, भले वो जैन हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे वैदिक दर्शन हो, महान विराट हमारे यहाँ विराट परंपरा है। इस देश का आकाश संतों के सितारों से भरा पड़ा है, और कोई समझने वाला हो। गुरु को समझना इतना आसान नहीं है जैसा तुम समझते और मानते हो। इतना आसान गुरु को समझना नहीं है। जो वही समझता है जिसने मन वचन काया के साथ संपूर्ण गुरु चरणों में समर्पित कर दिए और गुरु आज्ञा का पालन करे। कितना पालन किया बताओ, कितना पालन किया है। गुरु रा गीत गाया सो कई हुए, और गुरु के गीत गाने के लिए पहले तुम्हारी पात्रता तो तैयार होनी चाहिए। हमारा पात्र बिगड़ा हुआ पात्र है, बिगड़े हुए पात्र में गुरु नहीं आते हैं। बिगड़ा हुआ पात्र है बोलो तो भीतर में गंदी नाली के समान तुम्हारे विचार खा रहा है। गुरु को बुलाना भी नहीं पड़ता है, गुरु के गीत भी वहां गाने नहीं पड़ते। जो श्रद्धा में गुरु को बिठा लिया है वो बस हाने कतरी श्रद्धा है, घनी श्रद्धा है। कितनी श्रद्धा है गुरु के प्रति। गीत गा लिया, व्याख्यान हो गया, जिम्मणवार हो गया, गुरु के प्रति श्रद्धा होती तो यहाँ फुल होता, ये भवन फुल होता। श्रद्धा किसके, और हमें पूछे भी ना ये कर लिया, मैं तो करने ही नहीं देती, प्रभावना वाट दो। बहुत योग्यता प्राप्त करनी पड़ती है सतगुरुओं को समझने की। क्यों? गुरुदेव है महान, गुरुदेव है महान, संयम की साधना में, तप की आराधना में, संयम की साधना में, तप की आराधना में, जीवन के ज्वाला पथ पर जो रहते थे सावधान। गुरुदेव है महान, गुरुदेव है महान, प्राणी मात्र की रक्षा का है दुष्कृत व्रत अपनाया। कौन अपनाया है? अपनाया। प्राणी मात्र की रक्षा का है दुष्कृत व्रत अपनाया, जीवन की हर एक गति में इसको पूर्ण निभाया, हिंसा का किया शमन है, उपशांत हुआ जीवन है, हिंसा का किया शमन है, उपशांत हुआ जीवन है, जीवन के ज्वाला पथ पर जो रहते थे सावधान। गुरुदेव है महान, गुरुदेव है महान, संयम की साधना में, तप की आराधना में, संयम की साधना में,
तप की आराधना में, जीवन की ज्वाला पथ पर जो रहते थे सावधान। गुरुदेव है महान, गुरुदेव है महान। गुरु को समझे बिना गुरु तो बाहर नहीं आता, कभी नहीं। कुछ भी कर लो तुम, जब तक स्वयं का पात्र पूर्ण पवित्र नहीं है, तब तक किसी भी जन्म में गुरु के पास जाओ कुछ नहीं है। परेड की है परेड, गुरु कह दिया तो हो कर लो, तो कर दो। अरे गुरु के चरणों में बैठकर अपना जीवन का तार गुरु से जोड़ो। गुरु के घाट बांधी नाव, कौन कौन बांध गया बोलो? गुरु के घाट बांधी है नाव, कौन कौन बांधी? और ये किताब लिखने वाले महामंत्री जी का शिष्य, क्या नाम था थे? ना, गुरु का शिष्य बैड लक गुरुदेव का, तो वो पड़ीवाई हुआ बाद में। वो पड़ीवाई है कि कहाँ गया हमारा विषय नहीं, पर गुरु के प्रति जो अपने जीवन की घाट बांधी थी, कोई तीसरा आकर गुरु से छुड़वा कर ले गया। कमजोरी तो स्वयं की भी है, और गुरु के चरणों में बैठकर स्वयं को मजबूत बना लेता तो संसार में किसी की ताकत नहीं है कि इस वस्त्र को उतारने की। गुरु महान मिलने के बाद गुरु चरणों में स्वयं को दे भी दिया, और उन्होंने ये किताब लिखी थी, गुरु के घाट बांधी नाव। तुमने पढ़ी भी नहीं होगी वो। उस समय मन मानस राजेंद्र मुनि का ठीक था उस समय। उसके बाद दुर्घटना, संसार में दुर्घटनाएं होती है तो विषय अपना है नहीं। गुरु जो पथ दर्शन कराता है, वितराग मार्ग में पंथ नहीं होता, वितराग मार्ग में पथ होता है। पथ, मार्ग, पथ, महापुरुषों ने पथ दिया और हम पंथ दर्शन में सब भटक गए हैं। सब जितने भी कोई किसी संप्रदाय का, मुझे क्या लेना देना है उससे। जो हकीकत है परमात्मा के द्वारा, गुरु भगवंतों के द्वारा जो समझ में आया वो बात में कह रखी। जो गुरु के पास पूरा समर्पण कर देता है उसको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। किसी के बहकाव में आ जाते हैं, वही अगर गुरु के पास बैठे रहते तो कदाचित ये घटना न हो। और बहुत विद्वान शिष्य था राजेंद्र, बहुत विद्वान शिष्य था। अब गुरु का बैड लक कहूं या उस राजेंद्र का, राजेंद्र का बैड लक। गुरु तो अपने आप मजबूत है, अंगद की पांव की तरह अपने साधना में मजबूत है। कितना मजबूत हो? कौन मजबूत है इतना? गुरु से बड़ा न कोई। एक लाइन पर गौर करो, गुरु से बड़ा न कोई। और यही गुरु से बड़ा न कोई ये लाइन देती है, नमो अर्हंताणम। सिद्ध तो हो गए, सिद्ध थोड़ी मार्गदर्शन करने के लिए आएंगे। जो मार्गदर्शन कराता है वो संसार में सबसे बड़ा होता है। जो दिशा निर्देशन सही कराता है वो संसार में सबसे बड़ा होता है। तो हमारे दिशा निर्देशन कराने वाले अरिहंत देव भले आज नहीं है, पर उनके द्वारा दिए गए आगम जिनवाणी तो है, और उनके सतत बात रहती कि जिनवाणी ये जनवाणी बन जाए। तो महापुरुषों के गीत गाने के सार्थकता है। या सुन लिया, गाय लिया, घणो छोको बोलिया, जाए जिम लिया, वो ठीक को नहीं हो, हाथ धो जाने घरे गया। ये है, ये जन्म जयंतियां है, ये पुण्य स्मृतियां है। और जो महापुरुषों को भूल जाता है जाने के बाद, उनको बार बार पुण्य स्मृतियां मनानी पड़ती, याद कराना पड़े। क्यों ऐसा समय आया कि तुम्हें याद करना पड़ता है कि महामंत्री जी ऐसे थे, वे कैसे थे? तुम्हारा विषय नहीं, तुम कैसे हो। अगर बैठे ईमानदारी से गुरु को भक्ति में डूबे हुए है, मेरा शब्द भी तुम्हें सुनाई नहीं देगा। अगर अंतर में श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ उसमें गुरु को बिठाया तो मेरे शब्द भी तुम्हें सुनाई नहीं देंगे। और सुनना भी नहीं, गुरु की श्रद्धा प्रति अंतरंग में ऐसे बिठा लो
कि एक समय के लिए भी अलग नहीं, सोते हैं जागते हैं पर श्रद्धा में गुरुदेव बिठाए है। रात और दिन के बीच में श्रद्धा के पास गुरु बैठे है, तो तुम्हें संसार से बचाने वाला गुरु से बड़ा न कोई नहीं है। महापुरुषारी पुण्य तिथ्या मना ली, कोई जन्म जयंतिया मना ली, हन कई मिलियो क्या मिला? बाता मिली? नहीं नहीं, मैं कह दूं तो लोग नाराज हो जाए, मारा सामने खायोड़ो काढ़े। रोज करो नहीं जीवन, मारा बाप रो की जावे है। जिसका जाना उसका जाएगा, मुझे क्या है। खाना मिला कि नहीं, पर परमात्मा के मार्ग का भोजन तो जरूर मिला, पर हमने थाली ठुकरा दी, मरो भूखा। गुरु प्राप्त होने के बाद भी अगर आदमी की यह दुर्दशा है तो उसने गुरु को समझा न ठीक है। गुरु शब्द है, गुरु कोई व्यक्ति है, परंतु इसके भी आगे गुरु एक उपासना स्थान है। उपासना क्या शब्द है? उपासना एक स्थान है। किन के वे उपासना? बोलो, उपासना किसको कहते हैं? नहीं बोलो तो मैं आगे सरकू नहीं। किसको कहते उपासना? साधना गुरु देता है, साध्य गुरु नहीं देता है। साध्य तो तुमको प्राप्त करना है। उपासना, उप यानी आत्मा, उप यानी आत्मा, आसन यानी गुरु के भीतर में अपना आसन जमाना, उसका नाम है उपासना। वो उपासना है। बोले कितने उपासक है ऐसे को उपासना लेकर बैठे है गुरु के भीतर में जाकर। महापुरुष तुम्हारे गीत गाने से महापुरुष नहीं होते हैं, उनके गीत सुनने से, उनकी वाह वाह करने से तुम्हारी जीत नहीं है, उसमें जीत नहीं है। कि गुरु के भीतर में अपना आसन जमा लेना, वो है गुरु की उपासना। जिंदगी भर गीत गाते रहो, गोड़ो छोको हो जाए और कहीं है, दूसरा क्या होता है? कोई आता आया है न कोई गया है। कौन आया? आचार्य श्री आए हैं और कोई गए है। आज कौन? इन आने जाने के बीच में आपका जीवन कहाँ है ये देखो। मेरी दैनंदिन जीवन की यात्रा क्या धार्मिक है? ये अधार्मिक। कई बार लोग कहते हैं, कई बार मारा सा धर्म घणो बढ़ गयो। मैं पूछू कौन क्यों था ने धर्म बढ़ गयो? आटे बेटे थोड़ो ती राजी कर दो है। लोग धार्मिक नहीं है। अपने आप को धार्मिक मानना अलग चीज है, धार्मिक होना अलग चीज है। लोग धार्मिक नहीं है। जो मारसा समय करो तो मने कहीं न्याय करो तो भी धार्मिक नहीं हो। धर्मांध लोग है। समय के लिए गई सुरेश जी थाने नहीं कहे बेटा लारे क्यों? यही सुनने आए हो गुरु के लिए? दुकान जानो है, वर्किंग डे मां तो कई कुछ रहो। हाँ मां तो मैं कुछ रू। यही गुरु आज्ञा का पालन। जिस महापुरुष को हम गीत गा रखे, जिस महापुरुष को हम याद कर रहे, खाली कान तक याद और कान तक सुनना, आगे कुछ भी नहीं है। तुमने गुरु को समझा नहीं है। पैसे देकर गुरु को राजी कर सकते, पर गुरु राजी नहीं होता। बाहर में कहते का घोड़ो मोटो काम करो। गुरु राजी तब होता है कि गुरु की कही हुई आज्ञा का पालन करता हुआ उपासक बन जाता है। हमारे यहाँ उपासक की महिमा है, और जिसको लेकर उपासक दशांग भरा पड़ा है श्रावकों के हिसाब से। एक आए हैं आचार्य भगवान, जिनका जन्मदिन वहां 18 को मनाया। अब दोनों जगह एक साथ नहीं मनाया जाए तो हमने एडजस्टमेंट कर लिया। कारण एडजस्टमेंट इज लाइफ। घर में भी एडजस्ट करना सीखो, संघ में एडजस्ट करना सीखो, और एडजस्ट के साथ एक्सेप्ट करना भी सीखो। कहाँ एक्सेप्ट किया? गुरु के पास बैठकर। कहाँ एडजस्ट किया? गुरु के पास बैठकर।
कितना समय तुम गुरु के पास बैठ कर दिया है, समय का मूल्य नहीं, पर उस समय की, उस क्षण की, उस कण की कितनी कीमत की है आपने सदगुरुओं के चरणों में बैठकर। ये विचारणीय प्रश्न है। आज सहज में नहीं मिलते गुरुदेव, कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब सदगुरु मिलते हैं। गुरु का व्यक्तित्व बहुआयामी होता है, गुणों का भंडार होता है। अरिहंत जितने गुण नहीं, पर गुणात्मक जीवन जीने वाले संत इस धरती पर हुए, पर थे अवगुणी लोग गुरु के गुण कब लेंगे? अवगुणों से भरे हुए हम लोग। कह दो एक मैं सर्वगुण संपन्न हूं, एक हाथ बताओ एक कि मैं सर्वगुणी हूं और मैं योग्य पात्र मैंने अपना बनाया, मैं गुरु के गीत गा सकता हूं। गुरु के गीत में शब्द है, भाव कहाँ है? कौन से भाव है? आध घंटे पर सुन ले ला बच्चे, अगला साल पाछो थाने याद दिलावा। गुरु याद करने की योग विषय नहीं है। गुरु तो एक जीवन जीने की कला है मेरे स्वयं की, वो गुरु है। प्रथम प्रदर्शन करते हैं गुरु सत्य। उस जो आज तक अंधेरे से आया हुआ है, भटकता हुआ आया है, और कोई जबरदस्त पुण्य जागा है और देव गुरु धर्म के शरण में आया है। देव किने कहे? बीच में कोई बोलना मत। बाबू दया पचका दूला गुरु जी रा नाम माते। कौन है देव? क्या स्वरूप है उनका? जान दो, चमासा उड़ता उड़ता फिर बताए दो, अभी यू ही रोते। गुरु का जीवन सर्वांगीण विकसित है, सर्वांगीण विकसित होता है। ऐसा कोई अंग नहीं है कि जिसको गुरु ने परखा नहीं, देखा नहीं, स्वयं के साथ स्वयं का समझौता करते हुए स्वयं को सौंप दिया। 12 साल की उम्र में गुरु अंबालाल जी महाराज के साथ अट में प्रार्थना गा तो लोग उठने बाता करे है, बाता करने आया है। हम प्रार्थना श्रद्धा से करियो, ये भी कह रही हूँ। श्रद्धा और आस्था हमारी भी है। थाना बीच तो घनी आगे हूं, भले ही मैं गुजरात में पहली वक्त आई हूं, पर थाना बीच में आगे चली गई। तुम शब्द बोलते हो, हम भावों में डूबे हुए, शब्द नहीं पकड़ते। और जो शब्दों को पकड़ता है वो संसारी, और जो भावों को पकड़ता है वो सन्यासी। और ऐसे सन्यासी जीवन में जीने के लिए अपनी ओर से पूरी तैयारी करी। उम्र के 12 बरस में थाना टावरिया ने समय कर पाठ आवे कि आवे शंका, नौकार मंत्र शुद्ध आवे कि नहीं आवे शंका है उसमें। अरे 12 साल की उम्र में वो मार्ग पकड़ा, गुरु की कृपा भई, क्योंकि उन्होंने समझा था गुरुदेव है महान, गुरुदेव है महान। संयम की साधना में, संयम की साधना में, तप की आराधना में, जीवन के ज्वाला पथ पर जो चलते सावधान, गुरुदेव है महान। स्वयं में सावधान है। क्यों? उत्तराध्ययन सूत्र के 10वें अध्याय का काफी अध्ययन किया है उन महापुरुष। समयम गोयम मापम आगे थाने थाल समय भी कहिए समझे नहीं। क्या है समय? परिभाषा समय क्या है? काल का सबसे छोटा इकाई, सबसे छोटा समय है। सेकंड में भी अनंत समय गए हैं। 9 लाख जी बैठ जाओ चुपचाप, बात मत करो प्लीज को पकड़ के। तुम्हें याद दिला रहे तुम्हारे गुरु क्या थे, हमें तो पता है, तुम्हें याद दिला रहे। ज्ञानी जन के झूठी और चोरी से कलुषित करते नहीं स्वयं को, स्वार्थी और छल छंदों से जो भरते नहीं स्वयं को, रहते थे जो नित्य सरल है, निज नियमों में निश्चल है, नहीं स्वप्न में भी प्रमत हो जो हो जावे बेभान। गुरुदेव है महान, गुरुदेव है महान। संयम की साधना में,
तप की आराधना में, संयम की साधना में, तप की आराधना, जीवन ज्वाला पथ पर चलते नित्य में जो सावधान। गुरुदेव अब बहुत पीड़ा हो रही है मेरे को प्रकाश जी, समझ गए? समझा? कहीं समझा? फिर कितने नीचे उतारू थाने। गुरुदेव का पुण्य स्मरण, हॉल खाली, मुझे शर्म आ रही, थाने नहीं, थाने नहीं, थाने गुरु के प्रति कुछ नहीं है। 12 वर्ष की आयु में गुरु के चरणों में आकर अपना कार्य सिद्ध कर लिया। अकेले नहीं, माँ भी थी, माँ थी, दीक्षा ली ना माँ भी। और कौन ली थे वो तो मने ही मालूम है, मैंने कहीं बताओ हो। धन्यवाद है हमारे देवेंद्र जी ने सारा परिचय भेजा, इतनी मुझे जानकारी थी, पर उनके वैयक्तिक जीवन की। जन्म हुआ, कहाँ हुआ, होगा, माँ है, होगी, बिना माँ बाप पर क्यों जन्म हुए? अनवेड़ा नाव, माँ तारा पितारा नाव लेन थाने कहीं करना हो। तुम्हारे लिए तो गुरु के द्वारा दिया गया निर्देशन, वो मार्गदर्शन। जन्म हुआ है 1900, 17 वर्ष हुआ, कैलकुलेटर लेना, वो कितने वर्ष हुए? 1937 में जन्म है। ठीक, जन्म में कोई सार्थकता का विषय नहीं आता है। जन्म ने एक अवसर दिया है, मौका दिया है, जो थाने दियो से बिगड़ता जा रहा है, वे सुधारता आगे सरक गया, वे तो अब बिगड़ते जा रहे। कहाँ गए तुम्हारे बाल बच्चे, क्यों नहीं लाए? संडे था आज, उनके गुरु की बातें थे थोड़ी बताओ ला, मैं बताने वाला। क्यों नहीं लाए तुम्हारे बाल बच्चों को? कैसे जागेगी गुरु के प्रति आस्था अगली पीढ़ी को? उसकी अगली पीढ़ी थाने जूता मारेला, मैंने की नहीं बताए, जूते खाने पड़ेंगे अगर संतों के दरबार में नहीं लाया, संस्कार नहीं है, और महापुरुषों की महिमा नहीं उन्हें बताई का पाना गुरु ऐसा था, थानो ठिकानों को निटावरा ने कहीं ना। तो 12 वर्ष की आयु में अपनी ओर से पूरी तैयारी, और गुरु भी तैयार बैठता है। हर गुरु को एक अच्छे शिष्य की तलाश होती है, हर गुरु को अच्छे शिष्य की तलाश, और हर शिष्य को एक उत्कृष्ट गुरु की प्राप्ति की अंदर में तड़प होती है कि उत्कृष्ट गुरु मिले हमें। गुरु उत्कृष्ट मिल जाएंगे, पर तुम पहले उत्कृष्ट बनो, तुम्हारा पात्र ठीक हो। बिगड़ियोड़ा खराब हुआ भगोला में बर्तन में दूध खराब हो जाएगा। उसी के साथ माँ दीक्षित, बहन दीक्षित, स्वयं दीक्षित। गुरुदेव सिर्फ दीक्षित नहीं थे, गुरुदेव आगमों से शिक्षित थे, हमेशा आगम वो पढ़ते। मुझे मालूम थाना बीते तो मन संपर्क ज्यादा मिलियो। अहमदनगर में पधारे थे गुरुदेव, और हम उनके चरणों में बैठे। आगमों के प्रति जो आस्था गुरुदेव को थी, और उसमें खास तौर से घासीलाल जी महाराज साहब द्वारा लिखे गए आगमों पर जो संस्कृत भाषा में जिसकी टीका है उन्होंने पढ़ी, और श्रमण संघ में ऐलान कर दिया हर माह तुम्हारे लिए एक पेपर आएगा, ओपन द बुक, उसका उत्तर लिखना। कई साधु संतों ने लिखे, वे केणी तो मैं मान लिया थे, केणी मानो, थानी कौन माने, थानी लुगाई थानी नहीं माने। गुरु के गीत गाना, खूब तैयारी, परमात्मा का जल आ रहा है, अमृत जल आ रहा है, पर तुम्हारी ओर से थाना पात्रा ऊंधा पड़िया है, ठीकरा ऊंधा पड़िया है। अमृत जल देने वाले सदगुरु मिले है, तुमने गुरु को ही नहीं समझा तो सतगुरु तो बड़ी लंबी बात है। और मेरे हिसाब से सन 87 में है क्या वो, जिनको महामंत्री पद आया आचार्य भगवंत ने दिया था। हाँ, जो कुछ भी है, देने वाला भी महान व्यक्तित्व का धनी और लेने वाले भी योग्यता है, तभी तो आचार्य आनंद ऋषि महाराज ने आपको महामंत्री पद दिया।
देने वाले की योग्यता और लेने वाले की योग्यता दोनों ही जहां योग्य होता है वही परमात्मा का मार्ग खुल जाता है, वही खुलता है, तो ही हम गुरु को समझ पाते हैं। अब घणी संस्था तैयार करियो, थाने माले में मैं कई कोई नो किस कुल के थे कि गांधी कुल के, थाने पूछो तो उत्तर आ जाएगा, होंगे गांधी कुल के, किस कुल के नहीं, ये महावीर के शासन का है, हमें इससे कुछ लेना न कोई देना, किस कुल में न कब जन्मे न कहाँ जन्मे, जन कारण जन्म के कारण जीवन का मूल्यांकन नहीं होता, जीवन का मूल्यांकन या आत्मा का मूल्यांकन होता है मर्यादा युक्त जीवन जीने में और गुरु आज्ञा पालन में। सतत गुरु की नजरों में जो बैठता है उसके भीतर में गुरु तत्व उतर जाता है। आज तो गुरु रा सामने बैठने में तो जीव माता आवे, कटे थी आजू बाजू जाने बैठ जावे आटने जेटे गुरु नहीं दिखे, क्योंकि मैं कई करियो तो गुरु टोकेला मने, मारा सिर को तो कटी जाए घुस जाए टोक जरा चीज। जीवन में मर्यादा तो जरूर है, गुरु का मिलना इतना सरल नहीं, और मिले हुए गुरुओं के पास अपने आप को जोड़ना भी इतना सरल नहीं है। कई संस्थाएं बनाई तो आज समझते होंगे कि मेवाड़ के लिए सारी संस्थाएं, ये तो श्रमण संघ को मिला हुआ वरदान है। इतनी संस्थाओं में 127 कुछ संस्थाएं, कितनी वे स्थानक कई तो है था कौन, बॉम्बे में कई भवन बने गए हुए हैं। अब थाने मालूम है भवन बनाया महापुरुषों ने, खुद के लिए नहीं, किसके लिए? कट गया भवनवासी माणा गुरु है, अंबालाल जी महाराज माणा महान महामंत्री माणा गुरु है, पण थे शिष्य योग्य हो क्या, पहले परखो तुम्हारी इतनी योग्यता है क्या, परखो। माथी नाथ कंवर जी, नाथ से आई है अनाथ में जाना है, वो है सिद्ध अवस्था, जिसका कोई नाथ नहीं है वो अवस्था पाऊंगा। ये शब्द थे शालीभद्र मुनि, शालीभद्र जी वो भद्र सेठ के पुत्र शालीभद्र, मेरे ऊपर कोई नाथ नहीं चाहिए, तो अपने नामकरण गुरु ने जो दिया है नामकरण योग्य था, सही था। आज तो केड़ा केड़ा नाम देवे वे ही जाने, नाथ कुंवर जी, अनाथ की यात्रा है कि मेरे ऊपर कोई नाथ नहीं हो, तो वो है बात सिद्ध हुई पद की बात है। आगे चलकर बहन को भी दीक्षा दी, उदयपुर अकेले नहीं निकले, माँ थाना घना उपकार है थे बेचालो, ये माँ के ऋण चुकाने का अवसर महामंत्री ने पाया कि माँ मैं निकल रहा हूं, आप भी निकलो, कि आपके महान उपकार है और आपके ऋणों को चुकाने का मुझे अवसर चाहिए। और माँ को भी दीक्षित कर दिया। तुम दीक्षित तो नहीं कर सकते, कम से कम माता पिता वयो वृद्ध है और उनको कुछ सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो कोई धार्मिक बातें सुनाओ, या सवेरे सवेरे नमो अनंत 24 ऋषभादिक महावीर इन आर्य क्षेत्र में घाली धर्म नहीं थी, ये प्रार्थनाएं सुनाओ, ये बड़ी साधु वंदना थे। लोग थाने समझ तो रहेला कि मैं पैसा दे लाखों करोड़ दे दूं और माँ के ऋण को चुकाऊं, ये तुम्हारी नादानी है, गलत सोच है तुम्हारी। माँ बाप के ऋण को चुकाने के लिए उनके जीवन में जो वो धर्म आराधना करना चाहती है, शारीरिक अवस्था नहीं है करना चाहती है, तो उनको धार्मिक अनुष्ठान कराओ, स्वाध्याय सुनाओ, प्रार्थनाएं सुनाओ, पैसा दे राजू हो जावे, थाना सिर का राजू है पैसा देवे तो। माता पिता का ऋण चुकाने का यही है अवसर है, और महामंत्री ने वो चुकाया है। सौभाग्यमल जी महाराज अपनी मां को दीक्षित किया, बहन को क्या, बहन चल संयम की राखी बांध, संयम की राखी बांधो, जीवन का कल्याण होगा। और बहन ने भी अपने भाई बड़े भाई सौभाग्यमल जी महाराज सके संयम की राखी बांध दी, और गुरु ने उनको आगमों का ज्ञान दिया। थे कही देवो कुछ बेन भी लड़े, अतराक पैसा थोड़ी चाले और देवो, अतराक पैसा थोड़ी चाले और देवो, और देना लेना ये चीजें बाहर की है, देन लेन तो हमारे निज आत्मा के साथ होना चाहिए। बहन ने राखी बांध दी, उगम कंवर जी
ज्ञान का उगम चालू हो गया। आगमों का ध्यान करने वाले को महान हस्ती, भले वे कोरोना के कारण गए हैं, उनका उदय है, पर कोरोना काल में भी सतत जिसने आगमों के कुछ सूत्र अंगीकृत किए हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण सूत्र है, जन्म दुखम जरा दुखम रोगाणी मरणानी अहो दुखो ये संसारो संसार जस के संत, जिनका चिंतन इन बातों में कोरोना को बाजू में रखा और कर्मों को निकालने की साधना। कोरोना शरीर को हुआ है और कर्म भीतर में पड़े तो उसको हटाने के लिए उनका जन्म दुखम जरा दुखम, जन्म दुख है। 4 प्रकार के दुख की चर्चा उत्तराधीन में की है। जन्म दुखम जरा दुखम, जरा यानी बुढ़ापा, बुढ़ापा आएगो कहती लोग के भाई बुढ़ा हो गया, सुनो नीचा है बुढ़ा, तो अपना बुढ़ापा ने छिपाने वास्ते केस काला करे, ये गुरु ने सिखाया तुम्हें। अनुभव के बाल है, अनुभव के, उसको देखकर कई राजे जाग गए, नहीं जागे? जागे कि नहीं जागे? दशरथ जी भी जागे थे, महाराजा जनक भी जागे थे, और थे पाप ने छिपावने की चेष्टा कर। जवानी दिखने अब रही लकोटो तो परिवर्तन होना, आज नहीं तो कल है, ये नीति का नियम है कि 3 बातें तत्वार्थ सूत्र में बताई गई है कि उत्पात व्यय द्रव्य युक्तम सत, उत्पन्न होना, नष्ट होना और शाश्वत रहना। आप जिसको कह रहे ब्रह्मा विष्णु महेश, समझो ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश नष्ट करता है, शिव जी विध्वंस करता है, ब्रह्मा सृजन करता है, सृजन कर, और विष्णु संभालता है। ये तीनों ही तत्व जहां मिलते हैं वहां वो सदगुरु की छवि है। गुरु में तीनों ही तत्व होते हैं। तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को उच्च स्थान इस संस्कृति ने दिया, हमने तो उससे भी ऊपर स्थान दे दिया। ब्रह्मा वो है, संत में तीनों ही समाते हैं। ब्रह्मा है जो हमारा सृजन करता है, जिसको कहते उत्पात, उत्पन्न होना। नींद आ रही है श्रावक जी, खड़ा हो जाओ, उसमें आंखें भारी एड़ी है, थाना बीचे घना उन्नाड़ा देखा मैं। तो ब्रह्मा सृजन करता है, शिव जी ध्वंस करता है, महेश जिसका दूसरा नाम महेश, और विष्णु जो अनादि अनंत तुम्हारा पालन करता है, संभालता है। किसी जन्म में कोई भी द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता तो वो विष्णु है। परिवर्तन होता है तो ये ब्रह्मा विष्णु, और तीनों के तीनों तत्व सतगुरु में समाये खुदे होते हैं। गुरु अनेक पर सदगुरु कोई एक ही होता है। सदगुरु कितने होते हैं? गुरु अनेक हो सकते हैं, सदगुरु एक। गुरु एक ही है मान लिया, पर सेवा तो अनेक है। जो संप्रदाय में और इन बातों में जो फंस गया है, वो ऐसा फंसा है वो कि बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। हमारा मार्ग वितरागता का है, संप्रदायों का मार्ग नहीं है। ये भुला हुआ है, भटकन है, लोग भटकी हुई जमात है, उनको जगाने वाले। उठो सोने वालों, उठो सोने वालों, जगाने वाला आ गया। उठो सोने वालों, जगाने वाला आ गया। ज्ञान की खुमारी चढ़ाने वाला आ गया। ज्ञान की खुमारी चढ़ाने वाला आ गया। कौन आया? मैंने, महामंत्री गुरुदेव सदगुरुदेव। गुरु वही करता है, जागो जागना जिंदगी है, सोना मौत है। ये शरीर की जागरण की बात नहीं, ये आत्म जागृति की बात है। गुरु की मुद्रा में हमें प्रभु के दर्शन होने चाहिए। किसकी? ऐसे महापुरुष मिले, उन्होंने अपनी कीमत बढ़ाई, तुमने अपनी कीमत घटाई। क्या किया? गुरु से बढ़ाना। जो समझ जाता है,
गुरु वही है जो अपने शिष्य की उंगली पकड़कर चलता है, पीछे नहीं छोड़ता। गुरु वही है जो शिष्य को अपने समान बना देता है। वे गुरु कोई और थे, वे सदगुरु कोई और थे। आज के बात पर मैं कहूं नहीं कुछ। जीवन के सांध्यवेला में सारी उम्र भर वितराग साधना की और वितराग साधना करवाई, साधु संतों से, श्रावकों से कराई हुई है। तुम्हारे यहाँ भी तो आए हुए थे, आए कि नहीं आए? कहीं करियो चाहता है मरसा क्यों? थाने के असाता दिखे माने, मैं असाता में हो दिखे थाने, चाहता है मरसा, चाहता है? मैंने पूछो तो बताऊं, तू असाता में, मैं नहीं, मैं साता में हूं। जिनवाणी के भवसागर से गोते खा रही हूं मैं तो। मरसा कोई सेवा क्यों ना, सेवा चीज है, चीज है, आज्ञा ले लो। हाँ, वो नहीं। जगत की नश्वरता के दर्शन कराने वाले सदगुरु थे। नश्वर में ईश्वर नहीं है, अनीश्वर में ईश्वर है। जो था है और रहेगा वो अनीश्वर, वो ईश्वर है। ज्ञानी जन बार बार हमें समझा रहा है। आज के युग में देव और शास्त्र से हमें लाभ कम मिलता है, कारण शास्त्र कपाट में बंद है। करोगे थानो कपाट अटारो थे नहीं पढ़ तो साधु संतो पढ़ता कम से कम, पेटिया में बंद कर रखा शास्त्र। देव को भूल गए। अब तुम्हारे पास क्या है? क्या है? गुरु का दिया हुआ ज्ञान है और जीवन को समझना। ज्ञान सीखना अलग चीज है, पर ज्ञान के अनुसार जीवन की यात्रा बनाना अलग चीज है। परमम नाणम तवो दया, बिना ज्ञान की दया या साधना नहीं होती वितराग मार्ग की। ज्ञान पूर्वक जो आचरण होता है वो मंजिल की ओर ले जाता है। ज्ञान पूर्वक आचरण भी वैसा हो। और अपने व्रती महाव्रतों के प्रति सतत जो सावधान होता है वो महावीर का लाडला या वितराग मार्ग का राही इस भव में नहीं तो अगले भव में जरूर बनता है। हमारा पहला कर्तव्य के गुरु के प्रति, गुरु ने दी हुई बातें जो तुम्हें बंधन कारक लग रही, वो बंधन नहीं, वो निर्बंध होने की यात्रा है। कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो मुक्ति का कारण बनते हैं। है कोई? कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो मुक्ति का कारण बनते हैं। कौन से बंधन है बताओ? कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो मुक्ति का कारण बनते हैं, बताओ कौन बतावे? मौन को नहीं दिया बार। मैं बोलू तो ना थे नहीं बोलना, मैं पूछू तो ना बोलना। बोलो कौन सा बंधन है? कौन सा बंधन दे रहे हैं गुरु, सदगुरु गुरु को दे रहे? कौन सा बंधन है वो? बोलो सा गोखरू जी। हाँ? जोर से बोलो, ये कहीं क्या सुनो। प्रत्यक्ष कहना, कहना प्रत्यक्ष है। थानक में नहीं आऊं ला सौगंध दे दो, ए प्रत्यक्ष दो बचन नहीं किसी की समझो कई थे। हाल मैंने ओळख्या कोनी थे, चौमासो उठे मने ओळखणो घणो भारी है, पहचान नहीं पाओगे मुझे। थाना कहना नहीं चालू, मैं मारा चिंतन मनोनु चालू ला। थाना कहना को थानी सलाह भी नको मने, मारी सलाह मने देवन माला सदगुरु बैठा हमारा। कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो जीव को मुक्ति का कारण बनते हैं। 5 महाव्रत समिति ने गुप्ती, ये बंधन नहीं है। जो दीक्षा लेता उसको 5 महाव्रत नहीं देवे, ये बंधन है करे। हिंसा करना नहीं, झूठ बोलना नहीं, चोरी करना नहीं, पर स्त्री गमन नहीं, पर पुरुष गमन नहीं, जो कुछ भी है परिग्रह रखता नहीं। ये बंधन मुक्ति के कारण है, सहयोगी है। महाव्रतों से मुक्ति नहीं होती, पर मुक्ति में जाने के लिए महाव्रत और 5 समिति और 3 गुप्ती, जिसको हम अष्ट प्रवचन माता कहते हैं, जो अपने शिष्य को गोद में बिठाकर ऊपर ले जाता, सहयोगी है। महाव्रतों से मुक्ति सिर पर नहीं होती है, पर बाहर महाव्रत आवश्यक है।
मक्खन तपाणो तो बर्तन की आवश्यकता है, बिना बर्तन से मक्खन तपाए ने बताओ। गुरु ने दिए है महाव्रत और सावधान किया है, दुल्हे खलु मानुष भवे शिष्य समझ लिए भाव दुर्लभ है। थाने कई दुर्लभ है अब्जोपति बनना अब्जोपति थाने इसका फाड़ फाड़ ले लेगा थाना परिवार वाला। थाने लागे मैं अतरो कमायो मो अतरो कमाया, जोर जोर से गाओ, माइक में लेकर बोलो जोर जोर से, पण वही जिरा वास्ते जिरा लिए कमाए बैठा ने पहले फाड़ काढ़ी ला। नहीं है कौन अपना बना, कौन सगा है, गुरु से सगा न कोई, गुरु से सगा न कोई। गुरु का मिलना कई जन्मों का पुण्य उदय, तब सदगुरु मिलते हैं से महापुरुष। वे कोरोना में गए मंजूर है, कृष्ण महाराज भी तो इसी संकट से गए हैं। वे तो भावी तीर्थंकर 3 खंड के वर्तमान में स्वामी थे, 3 खंड के स्वामी। और निमनाथ भगवान के चचेरे भाई उनको भी तो तीर से गए, जहरीला तीर पांव में लगा था, जरासंध के द्वारा लगा, उनको लगा हिरण है। मौत कैसी हुई विषय नहीं है, जीवन कैसे जिया है ये, ना जन्म पर निर्णय ना मौत पर निर्णय, तुमने जीवन कैसे जिया है उस पर नियंत्रण होता है, उस पर निर्णय होता है। तुम अपने जीवन का क्या निर्णय करोगे बताओ, क्या निर्णय किया। महाराज तेरी खड़क बोलने वाली भी नहीं मिलेला, क्योंकि मैं थाने डरू कौन नहीं, मैं फक्त गुरु ने डरू, मेरे गुरु का नाम खराब न हो। अच्छे करो तो थाने जानो, जो थाना कन है वही देवला माने, माना कहना छी जाए वो देवाला में थे, कई देवाला तुम्हारे पास कुछ हो तो देवे। ऐसे युग पुरुषों का मिलना तुम्हारे कई जन्मों का पुण्य, पर तुमने उसको समझा नहीं। थाने दुनियादारी सिर्फ दिखे, दुनियादारी पैसा कमाओ न वो करना न वो करो, क्या किया तुमने। वर्तमान में हमारे जो आचार्य भगवान बड़े घर के ये भी बच्चे हैं, होंगे बड़े घर के, उन्हें क्या लेना। अरे बड़ा घर का, सबसे बड़े घर का कौन था बताओ, कौन था सबसे बड़े घर का? आदिनाथ भगवान, कालीभद्र बोलो सबसे बड़ा कौन था? माया ममता मोह के महान बंधन तोड़ के ओ वीर जी, कैसे आप निकले घर छोड़ के। अज्ञानित वही केवला कैसे निकले घर से, वे केवल थे क्यों नहीं निकले, मन आश्चर्य हो रही है। जिनको दूसरा शांति नहीं दिखे, महलों में धनों में निकल पड़े हैं, थे चिपक कर बैठ गया। जिन्होंने जिसको छोड़ा उसको तुम पकड़ के बैठ गए। यही है वॉमिटिंग, चाटना। संसारियों ने छोड़े थे उसको चाट रहे हम लोग, ये भी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। युग पुरुष हमारे आचार्य भगवान संपूर्ण भारत के राजा है। ये तुम्हारी दृष्टि में संपूर्ण भारत के राजा है, वे तो आत्मा के महाराजा है। आत्मा के आत्म साधना के लिए है। उन्होंने छोड़ा भी नहीं, महावीर ने भी छोड़ा नहीं, वो तो छूट गया। महावीर ने छोड़ा है, उनके 3 ज्ञान में आ गया था, ये एक दिन छूट जाएगा, ये छूटे उसके पहले मैं छोड़ दूं, फिर छोड़ने का विषय कहाँ रहा। उन्हें पता है जितनी इकट्ठा की गई चीजें है, कहीं हुई ला गजेंद्र जी थाने लारली पीड़ी खा जाइला, एक तो खजाइला, नहीं तो लड़ाया ने रस्तो खुल्लो करियो भाया ने। स्टेट बाप स्टेट छोड़ के गए कि भाई लड़ाया कर, ऐसा कर्म करो कि अगली पीढ़ी को लड़ना नहीं पड़े। लड़ाया छोड़ के गया है, मारा पप्पा रा उतरो है मने दे अतरो, ओके मने दे अतरो, और पापा हो तो पानी पायो कि नहीं पाए, पर पप्पा रा दौलत माते कुंडली मार के बैठी है। थाने वो सही जाए, परमात्मा ने असली दौलत दिखा है, देव गुरु धर्म की और वितराग मार्ग की। कहाँ गई गांव हो कोई पंजाब में, उधर मलोट मंडी कहती है, मलोट मंडी ठेकड़ जन्म्या, कहाँ जन्म्या कहाँ ऊपन्या, कहाँ जन्म्या कहाँ ऊपन्या, कहाँ लड़ाया लाड़, ना जाने किस खाड़ में जाए पड़ेंगे हार। कहाँ पड़ेंगे जाकर तुम्हें पता है?
घरों गयो तीर्थ यात्रा ने नोटिस खत्म हुए से किससे हुए थे नहीं हुए। कहाँ जन्मिया कहाँ ऊपनिया कहाँ लड़ाया लाड़ ना जाने किस खाड़ में जाए पड़ेंगे हाड़। थाने कहीं पत्तो है गिरने के पहले संभल जाओ, गिरने के पहले जाग जाओ कि गुरु ने कहा कि कुछ न कुछ बंधन पालो, कुछ न कुछ बंधन लो, महाव्रती नहीं तो व्रती बनो। भरा पूरा परिवार छोड़कर अपनी बहनों के साथ निकले हैं। कितने बहना दीक्षा ली? थानी नहीं, आचार्य भगवंत रे दो। मैं वो नहीं पूछो सगी कच्चे चेरी के बुआ की कितनी थे, कितनी निकली दुजारी बतावनी घनी सोरी है। थाने खुदरो तो दीप जलाओ पहला, निकल पड़े हैं। उपसर्ग परिवार से बहुत आए हैं, उनका वैराग्य रंग उतर जाए इसलिए उनको विदेश भेजा गया, अमेरिका। हर चीज देखकर के अमेरिका को देखकर वैराग्य उतर जाएगा, पर जिन्हें किरमचा रंगरो वैराग चढ़ गया वो तो भगवान महावीर भी नहीं उतार सके। किरमचा रंगरो घुर की है भगवान की, घुर की है भगवान की, हड़ू कर्म्याने लागे। जो भूरकी में ताकत तो उबई घर क्यों तागे, उबई घर त्यागे। भूरकी है भगवान की, जिनवाणी की भूरकी है। और लोग अज्ञान दशा में कहते हैं मारा सा ओगो फेर दियो। अब तो कोई हलजमत व्याख्यान के सब माते ओगो फेरू कितनी दीक्षा लेवे देखो। गुरुदेव स्मृति किस बात की कमी नहीं, बस अमेरिका से भी गए तो वापस लौट आए। कई करो ब्याह करो नहीं, हमारा निर्णय पक्का है, दृढ़ संकल्प कहते, निर्णय पक्का है, हम शादी नहीं करेंगे। वे कहे मैं शादी नहीं करूला, थे कहो मैंने शादी करनी है। शादी करनी था ने बर्बादिया। शादी करने के बाद तुम सुरक्षित दोनों रहोगे गारंटी नहीं है, नो गारंटी। कौन कौन सुखी हुई हो, टिकट पट्टी लगाई दी। बहुत विरोध हुआ, काफी संतों के पास जाते एक ही लक्ष्य मुझे ध्यान सीखना है, भगवान महारी के द्वारा बताया गया है। अब मंगल को टाइम हो गया प्यार चंद जी अने रमेश जी, थोड़ा ही टाइम रहा। कितने बेपरवाह हम अपने प्रति। सभी ने समझाया, बहनों ने समझा तो बहनें ही वैरागिनियां बन गई। एक परिवार से चार चार निकले, अटे एक निकले तो मारा मां। और अनुमोदना तो घनी करो, थानी भी कभी अनुमोदना कराए लो ना। और जिन्होंने जगह जगह जाकर गोयंका जी के वहां भी महीनों महीनों ध्यान किया उन्होंने, जहां भी अच्छी चीज मिले वो कहाँ के विचार नहीं है तो थाने वास्ते मुबारक है। लोग कहते ध्यान है क्या, गोयंका जी को ध्यान करते थाने कई तकलीफ थे, एक दिन ध्यान बैठो ठाप पड़े। एक ही लक्ष्य का भगवान महावीर की जो साधना जो उपासना उसको पाना है। माँ विद्या का लाल है, विद्या देवी, और विद्या पुत्र तैयार किया, जन्म दिया विद्या पुत्र को। ऐसी माँ ने ऐसा सपूत दिया जिन शासन को थाना घर आवला थाना पहले सपूत कौन कौन है तो देखो ला, बाकी दीक्षा वीक्षा नहीं दो। और जगह जगह सीखता हुआ ज्ञान मुनि जी महाराज साहब के पास दीक्षा हुई है, और जिनके दादा गुरु श्रवण संघ के प्रथम आचार्य श्री आत्मा राम जी महाराज। गुरु ज्ञान मुनि जी के पास कम रहे पर ज्यादा आत्मा राम जी महाराज के पास, कारण वे स्वयं ध्यान करते थे, आगमों को भी गहराई से लिखते थे। गुरु के चरणों में बैठकर गुरु के घाट बांधी ना। वितराग मार्ग की जो साधना है उस साधना को पकड़ के चले थे। समझोला कि आचार्य भगवान शास्त्र नहीं पढ़िया तो मैं खुद, हम सब सत्या बैठती थी स्वाध्याय करने में, घंटों घंटों गुरुदेव के शरण में शेष काल में चलता था, और आज भी स्वाध्याय 1 घंटा उनकी चलती है। थानी आंखा बंद है तो खाने दिखाई नहीं देवे, गुरु यूं करे वे यूं करे वे यूं करे, तू कहीं करे है। इसके लिए जन्म लिया औरों की निंदा करने में ना, संभल जाओ।
महामंत्री के आज पुण्य स्मरण पर कुछ न कुछ छोटा मोटा नियम लेना पड़ेगा। जबरदस्ती नहीं करी, इच्छा हो तो कर लेना। और उन्होंने आत्म विकास हो, संयम प्रवास हो, कहे शिव आचार्य साधकों, निज में निवास हो। आत्म विकास भटकी हुई थी चेतना, उद्गल के राग में, गतिय में गोते खाए थे, आगम अज्ञान ले लो शरणा धर्म का सत से प्रवास हो। आत्म विकास सब जीव सिद्ध रूप कहते अरिहंत है। लाइन मान्य है। सब जीव सिद्ध स्वरूप है, मंजूर जिन्हें ज्ञान है वो मंजूर करेला। बाकन किस ठाकुर ठाणांग सूत्र कह रहा है, एक ही आया हर आत्मा एक समान है स्वभाव को ज्ञान दर्शन की दृष्टि से। सब जीव सिद्ध रूप है कहते अरहंत, संवर की साधना से मिले शांति सुवास है, पावे स्वरूप को सभी कहे ए आचार्य है। आत्म विकास हो, सत्य का प्रकाश हो, कहे शिव आचार्य साधकों, निज में निवास हो। आत्म विकास वीतराग मार्ग के पथ में किसकी किसकी आवश्यकता ये बता रहे, जिससे भगवान ने एकत्व भावना कहा है। 12 भावना में वो बात यहाँ आ रही। ध्याता ध्यान ध्येय में एकत्व देखो तुम। ध्याता कौन? मेरी आत्मा। ध्यान कौन? के मेरी आत्मा का। और ध्येय क्या है? कि शुद्ध परमात्मा को पाना है, प्रकट करना। ध्याता ध्यान ध्येय में एकत्व देखो तुम, एकत्व भावना में ही पुरुषार्थ कर ले हम। आत्म नजर से पाए सत चित्त विकास हो। आत्म विकास हर पल ही साधना में बीते जीवन मेरा, पल पल का होश हो तभी मिलता प्रभु मेरा। मोह निवार से ही बुझे मीरा की प्यास हो। आत्म विकास हो, सत्य का प्रकाश हो, कहे शिव आचार्य साधको, निज में निवास हो। आत्म विकास। ये रचना मैंने इंदौर में की थी।
रचना इंदौर में हुई और जो दोपहर में ध्यान साधना कराते थे सब संतों को सखियों को, उस समय मेरे दिमाग में कुछ शब्द आए तब इसकी रचना की थी, एक खास आचार्य के लिए कि उन्होंने वितराग मार्ग की सारी चर्या बताई है कि वितराग मार्ग राग यानी अटैचमेंट आसक्ति से दूर, वीतराग अवस्था वो है चारित्र है, वो चारित्र बाहर के चारित्र है पर वो बाहर के महाव्रत में मोक्ष ले जाने वाले नहीं है, पर वो उसकी आवश्यकता जरूर है, वो आवश्यक है महाव्रत पर ले जाने वाला ध्याता ध्यान और ध्येय, ये तुम्हें मुक्ति की राह बताने वाले सदगुरु हमें मिले हैं। पर सदगुरुओं को समझना है तो अपनी पात्रता पहले तैयार करो। किसान पहले खेती साफ करता है फिर बीज बोता है, पर आज तो बीज भी चले गए, चारों तरफ तूफान आया, निसर्ग में प्रकोप छाया चारों तरफ। मैंने लाइफ में सुना कि महाराष्ट्र में इतना पानी, कभी छोटे छोटे गांवों में पानी हेलीकॉप्टर से लोगों को निकाले रहे हैं। कारण तुम्हें गुरु की आज्ञा के विरुद्ध जीवन जिया है, हमने निसर्ग के साथ छेड़ाखानी की है, निसर्ग का नाश किया है, तो निसर्ग क्या चुप बैठेगा, सबको हिला देगा। हिलाया है, चारों तरफ अलर्ट है। तुम्हारे गुजरात में यहाँ भी तो अलर्ट किया हुआ है, भगवान ने तो पहले अलर्ट किया, समयम वयम माय, सावधान गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता, गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। मेरी भक्ति तू ही, मेरी शक्ति तू ही, मेरी भक्ति तू ही, मेरी शक्ति तू ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। मेरी दृष्टि तू ही, मेरी सृष्टि तू ही, मेरी दृष्टि तू ही, मेरी सृष्टि तू ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मात पिता, गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता, गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। लो